एक्सरसाइज है 14.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसका आधार तथा ऊंचाई कितनी है। तो समांतर चतुर्भुज बोला है तो ये बना है, इसमें बोला आधार और ऊंचाई 3:2 में है। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम उसे x में मानते हैं। तो ये आधार हो गया 3x और लंबाई हो गया 2x। तो ये लिखे हम माना आधार 3x और ऊंचाई 2x। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया है, इसमें क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के पीछे पीछे बैठाएंगे 600, आधार है 3x गुने ऊंचाई है 2x। तो 600 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x, ये कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 100। तो इसमें गुना कराएंगे 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर। तो x को हम अगर बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो आ जाएगा x का मान 10 सेमी। तो उसमें बोला है आधार और ऊंचाई याद करें, तो आधार को हम माने 3x, तो निकालेंगे आधार बराबर 3x। तो 3 गुने x का मान है 10, तो 10 या 30 सेमी। फिर ऊंचाई है, ऊंचाई को हम माने थे 2x, तो हो जाएगा 2 गुने x का मान 10, तो 10 दूना 20 सेमी। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेमी स्क्वायर यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगुना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो इसमें हम लिखे आधार को x मान लिए और इसमें बोला है दुगुना, तो शीर्ष लंब हो जाएगा 2x। तो क्षेत्रफल दिया है तो उसी तरह x का मान निकाल लेंगे और शीर्ष लंब और आधार निकाल लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया है 72, तो क्षेत्रफल के पीछे बैठाएंगे 72 बराबर आधार है x और ऊंचाई है, शीर्ष लंब को ऊंचाई बोलते तो 2x हो जाएगा। तो 72 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 से ये 72 कर जाएगा तो आ जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर। तो x को हम बराबर करेंगे तो रूट अंडर 36 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल होता है 6। तो 6 सेमी हो गया। तो अब शीर्ष लंब निकाल लेंगे, शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 गुने x का मान 6, तो 6 दूना 12 सेमी। और आधार को हम माने थे x, तो आधार हो जाएगा x का मान आया है 6, तो आधार हो गया 6 सेमी। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह समांतर चतुर्भुज बना है तो हम लिखे त्रिभुज एबीसी में a का मान है 5 सेमी, b का मान है 3.5 और c का मान है 6.5 सेमी। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे उसी तरह तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो a का मान होता है 5 प्लस b का मान 3.5, c का मान 6.5 बट्टा 2। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 15 बट्टा 2, तो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 7.5 सेमी। तो अर्ध परिमाप इतना आ गया। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो हो जाएगा रूट अंडर अर्ध परिमाप 7.5 है तो 7.5 इंटू 7.5 माइनस 5 इंटू फिर हो जाएगा 7.5 माइनस 3.5 इंटू 7.5 माइनस 6.5। तो हो जाएगा फिर रूट अंडर इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 7.5 गुने इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2.5 गुने 4 गुने 1, तो आ जाएगा रूट अंडर 75। तो इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 5 गुने 3, तो हो जाएगा 5 रूट 3 सेमी। तो इसमें बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल।
तो हो जाएगा 2 गुने ABC का क्षेत्रफल निकाले है 5√3 है, तो हो जाएगा 5 दूना 10√3 सेमी स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर और एक विकर्ण 56 मीटर है तो 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। तो ये समांतर चतुर्भुजाकार बना है, ये इसका मान है 39 और इसका है 25 और विकर्ण है 56। तो लिखिए A का मान 39 और B का मान 25 और C का मान 56। तो उसी तरह निकालेंगे अर्ध परिमाप से ह्रोन सूत्र निकालेंगे और फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकाल ले तो अर्ध परिमाप बराबर होता है A + B + C बट्टा 2। तो S बराबर हो जाएगा A का मान हो जाएगा 39, B का मान हो जाएगा 25 और C का मान हो जाएगा 56 बट्टा 2। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 120 बट्टा 2। तो ये से कर जाएगा तो आ जाएगा 60। तो अर्ध परिमाप 60 आ गया। अब हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा हीरोन का सूत्र बराबर होता है √S × S - A S - B S - C। तो अर्ध परिमाप निकाले अभी तो हो जाएगा 60 × 60 - 39 × 60 - 25 इंटू फिर हो जाएगा 60 - 56। तो हो जाएगा √, ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 60 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। तो ये आ जाएगा 60। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 30 होगा, सॉरी 30 गुने 2। तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। तो ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा ये 2 जोड़ा बन रहा है तो ये √, के बाहर निकलेगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 √, 35। तो हो जाएगा इसको कीजिएगा तो 60√35। तो समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा, अगर मैक्सिमम में लीजिएगा तो आ जाएगा 354। तो 2 गुने हो जाएगा 354। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 708। तो इसमें बोला है 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान को पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। तो अब वही निकाले तो लिखे 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर जो है 3.50 गुने 708 है इसका क्षेत्रफल। तो इसको गुना करा दिए तो इतना आ जाएगा 2478 रुपया। यही इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा AB बराबर 15 सेमी हो तो AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका AB का मान इतना दिया है और AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला आता है आधार गुने ऊंचाई। तो AB गुने हो जाएगा DE बराबर 120। तो इसको कीजिएगा तो आधार दिया है 15 गुने DE नहीं दिया तो DE के उसी तरह रखेंगे 120। तो DE को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 120/15। तो ये से कट जाएगा तो DE का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा चूंकि कोण DAE प्लस कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें हो जाएगा कोण DAE प्लस इसका मान है 150 बराबर 180। तो कोण DAE का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब त्रिभुज DAE में लेंगे, त्रिभुज DAE में तो हमको AD निकालना है। तो यहाँ इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हो जाएगा साइन, इसमें 30 का मान निकाल तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बट्टा लंब है DE और कर्ण है AD।
तो AD हमको निकालना है, तो 37 का मान होता है 1/2 बराबर DE का मान है 8 बट्टा AD। तो AD का मान आ जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सभी का परिमाप। तो हो जाएगा परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। तो AB का है 15 और BC का है 16 और इसका भी हो जाएगा 15, क्योंकि ये और ये बराबर है। फिर हो जाएगा DE BC बराबर है, तो इसका भी हो जाएगा 16। तो सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज अभी समचतुर्भुज है, इसका 10 सेमी और इसका 10 सेमी, एक विकर्ण है 16 सेमी। तो ABC में हम कर ले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बट्टा 2। तो S बराबर हो जाएगा, इस सभी को जोड़ेगा तो आ जाएगा 32 बट्टा 2। 30 को काटिएगा तो आ जाएगा 16 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अर्ध परिमाप 16 है, तो 16 इंटू 16, सॉरी इसको जोड़ेगा तो आ जाएगा 36। तो आ जाएगा अर्ध परिमाप 18। तो 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू फिर हो जाएगा 18 माइनस 10, फिर हो जाएगा 18 माइनस 16। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 18 गुने 8 गुने 8 गुने 2। तो ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 3 गुने 2 गुने 8। तो 3 दूना 6, 6 8 48 सेमी। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 48। तो ये हो जाएगा, तो 48 दूना होता है 96, 96 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर है। तो इसमें एक दिया है क्षेत्रफल निकाले और भुज और परिमिति तथा ऊंचाई। इसमें से 1 2 3 4 को पूछा है। तो एक नंबर हम बना रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो 1/2 गुने हो जाएगा D1 का मान है 7 और D2 का मान है 24। तो ये कट जाएगा 2 से 12 मरते, तो 12 7 84 सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इतना आ गया। अब दूसरा में बोला है भुजा निकालने के लिए। तो भुजा निकालेंगे सभी को, तो हो जाएगा AC बराबर 24 और BD बराबर हो जाएगा 7। तो OA बराबर हो जाएगा 1/2 AC के। तो हो जाएगा 1/2 गुने AC है 24, तो AC कर जाएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर OB निकालेंगे। OB बराबर 1/2 BD। तो हो जाएगा 1/2 गुने 7, BD का मान है तो 7/2। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 3.5। फिर अब AB निकालेंगे। तो हो जाएगा √अंडर 12, इसमें पाइथागोरस पर में लगाए थे 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √अंडर 144 प्लस हो जाएगा 2.25। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 156.25। इसका वर्गमूल होता है 12.5। अब परिमाप निकालेंगे तीसरा नंबर में। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप भी यही होता है और इसका भी यही होगा। तो हो जाएगा 4 गुने भुजा का मान है 12.50। इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा 50 मीटर। 4 में है, 4 में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। तो B गुने H, तो क्षेत्रफल है तो 84 और आधार है 12.5 गुने और ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 84/12.5। तो ऊंचाई को अगर बराबर कीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 6.72 मीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज बना है, इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण है
8 सेंटीमीटर। तो ये 8 है तो इतना, ये पूरा 8 है तो इतना हो जाएगा 4। फिर ये पूरा है 6 तो ये हो जाएगा आधा 3। तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो परिमाप का मान है 20 बराबर 4 गुने भुजा। तो भुजा को अगर बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा भुजा बराबर 20/4। तो 4 पंचे 20। तो भुजा का मान आ गया 5। अब निकालेंगे ओ ए बराबर 1/2 गुने AC। तो 1/2 गुने इस AC का मान है 8। 2 चौका 8 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 4 सेमी। फिर हो जाएगा त्रिभुज। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √25 माइनस 16। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा √9। तो इसका वर्गमूल होता है 3। तो हमको निकालना है BD। तो BD बराबर हो जाएगा 2 गुने 3। तो 3 दूना 6। तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने होता है D1 गुने D2। इसमें से एक विकर्ण दिया था और दूसरा विकर्ण हमको पता करना था। तो ये विकर्ण आ गया, दूसरा विकर्ण BD। ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा। तो ये क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुने D1 गुने D2। तो 1/2 गुने D1 का मान 8 है, D2 का मान 6 है। तो 2 चौका 8 हो जाते हैं। उसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करे। तो ये चादर, ये धातु की चादर जैसा है समचतुर्भुज, इसका है 5 मीटर और ये है 5 मीटर। ये भी समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है और विकर्ण एक है 8 मीटर। तो हो जाएगा त्रिभुज ABD में A बराबर 5 मीटर और B बराबर 8 मीटर और C बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टा 2। तो हो जाएगा S बराबर A का मान है 5 + 8 + 5 बट्टा 2। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 18/2। तो 2 × 18 9 हो जाएगा। अब हीरोन का सूत्र निकालेंगे। हीरोन का सूत्र बराबर होता है √S × S - A S - B S - C। तो हो जाएगा √9 × 9 - 5 × 9 - 8 × 9 - 5। तो हो जाएगा √9 गुने 4 गुने 1 गुने 4। तो ये सभी को कीजिए तो आ जाएगा 4 गुने 3 4 तिहाई 12। तो हो जाएगा चूंकि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2 गुने इसका क्षेत्रफल निकाले 12। तो 12 दूना 24 मीटर स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बराबर हो जाएगा 3.50 रुपया। ये दिया है तो हमको पता करना है 12 मीटर स्क्वायर में। तो हो जाएगा 12 मीटर, चूँकि 12 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बराबर हो जाएगा 12 गुने 3.50। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 42 रुपया। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष व केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेमी स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये वृत्त है समचतुर्भुज जैसा। तो ये माना OQ तथा PR एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेदी करता है। PR लंब है OQ पर और चूंकि OQS बराबर है OS के, इसमें माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो हो जाएगा चूंकि OP बराबर OPQ बराबर, इसमें सभी त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो OP बराबर हो जाएगा OPQ बराबर OR बराबर QR बराबर OQ बराबर R। तो इसको हम बना रहे। तो हो जाएगा चूंकि QS बराबर हो जाएगा 1/2 OQ के। तो हो जाएगा 1 बराबर R/2। तो हो जाएगा फिर त्रिभुज PQS में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा PS बराबर, डायरेक्ट हम कर रहे तो हो जाएगा PQS
के स्क्वायर माइनस क्यू एस के स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर, इसको माने है आर स्क्वायर बट माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 4, तो आ जाएगा रूट अंडर, इसको एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा √3/4 गुने आर स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा चूँकि पी आर बराबर है 2 गुने पी एस के, तो हो जाएगा 2 गुने पी एस का मान है √3 इंटू आर बट्टा 2, तो ऐसे कट गया तो आ जाएगा √3r। तो अब समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसमें दिया है क्षेत्रफल 32√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 बराबर होता है 32√3, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2 गुने d1 का मान है √3 r गुने फिर इसका मान है r बराबर 32√3, तो √3r स्क्वायर बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 32√3, तो ये √3 से √3 कट गया बराबर किधर उधर, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 32 दूना 64, तो आर को बराबर कीजिए तो रूट अंडर आ जाएगा 64, तो आर के बराबर कीजिए तो 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 सेमी, यही इसका आंसर, यही त्रिज्या है इसका।